So hello guys, welcome to my चैनल एंड माय फर्स्ट वीडियो। देखो मैं जल्दी बोलूँगा, एकदम प्यार से बोलूँगा। देखो हमारा मेन टारगेट है 2026 का जेईई मेंस का एडवांस ही फॉर्म है। देखो मेरी प्रिपरेशन है 0 और मेरे पास है अराउंड 48 डेज। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मैं कैसे क्यों क्या करने वाला हूँ, सब बताऊँगा। फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊँगा आपको लास्ट में, क्योंकि आपको फर्स्टली जो आपके मतलब का वो देखना है। ठीक है, देखो लेट्स गो विथ दिस। पहले देखो मैथ्स की बताते हैं। मैथ्स में हमारे पास ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो जो वेक्टर सेट ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल है, उससे 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं और जो सेक्शन मार्क्स कहते हैं उसको हमें ऑर्डर में करना है। मतलब पहले ऐसा नहीं कि सर्कल करो फिर वेक्टर 3D करो, नहीं, लाइन से करना है इन तीनों को। ठीक है, तभी अच्छे से आएगा क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर आते हैं हम दूसरे चैप्टर्स पे। हम बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, या फिर पीएनसी या प्रोबेबिलिटी। मतलब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस या फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इनमें से आप चाहो तो चारों कर सकते हो, बट इन पेयर्स में से एक पेयर कर लो तो 16 मार्क्स आ जाएंगे आपको। ये कैसे भी कर सकते हो, आपका मन है। ऊपर ही ऑर्डर का मतलब है। फिर आता है मेन चीज़, सबसे हाई स्कोरिंग मार्क्स अराउंड 28 to 32 मार्क्स हैं। फंक्शनलिटी है एलसीडी, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये चैप्टर करने मतलब 7-8 कम से कम 10 चैप्टर का मैं वो हो जाएगा। 10 नहीं तो 8 तो मैं करूँगा कम से, बस 10 तो करके जाओ तभी है। अब देखो हमारे पास टाइम तो है नहीं, बट मैं जल्दी बताता हूँ। देखो मैथ्स में हमको ज़्यादा नहीं, बस PYQs करने हैं, बट मैथ्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम लेक्चर्स के बाद जो क्वेश्चन करेंगे उनका अच्छे से करना है। और हम मंजिल से करूँगा 1 शॉट, और हम ना जो सॉल्विंग सेशन को वॉच करेंगे और उधर से सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मेरे पास टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। अब आते हैं फिजिक्स पर। देखो फिजिक्स का कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, बहुत कुछ है। मैथ सबसे टफेस्ट है मेरे लिए, फिजिक्स मीडियम, केमिस्ट्री ईजी कुछ नहीं होता, बट मैं लेवल बता रहा हूँ। तो आपका कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, मैं तो बता आपको कैसे क्या करना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, थर्मो एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर कम है, बट इन पर मास्टरी कर ले तो बहुत सही मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 से 28 मार्क्स आएंगे इन तीन बोल रहा हूँ, 3 चैप्टरों से। तो मॉडर्न फिजिक्स में आए थे हमारे 3 चैप्टर, तो वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन, EMF। ये बहुत छोटे चैप्टर है, बहुत छोटे चैप्टर है, बट आपको 8 से 12 मार्क्स दे जाते हैं। फिर आता है रोटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, SHM। अब देखो वैसे मैं उधर ऊपर मैथ्स में पेयर था और फिजिक्स में ही पेयर है, जस्ट लाइक ये 4 तो करने हैं, पर रोटेशन बहुत मुश्किल है। इसकी जगह मैं सोचा हूँ कुछ और करूँगा, बट देखते हैं जैसा अपना चलता है, मैं आपको अपडेट्स कर दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, या फिर काइनेमैटिक्स और NLM, इनके पेयर में से कुछ करना है। जो भी पेयर मैं करूँगा मैं आपको बता दूंगा अपनी डेली वीडियोस पे। मैं बता रहा हूँ वीडियोस और कैसे बताऊँगा मैं। इसकी स्ट्रेटेजी सिंपल रहने वाली है। सलीम सर, राजवन सर से मंजिल सीरीज के 1 शॉट करेंगे और PYQs करेंगे, बस ओनली PYQs। मैथ में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट, बट ठीक है। अब केमिस्ट्री पे आता है। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग। आपने केमिस्ट्री अच्छे से कर लिया ना तो मैं कह रहा हूँ बहुत सही रहेगा। देखो इनऑर्गेनिक, सबसे इनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग, प्योरिटिक थ्योरी, कोएफिशिएंट कंपाउंड, ये अकेले 20-24 मार्क्स दे जाते हैं। और देखो मैं बताऊँ 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो अराउंड 5 से 6, इसमें टोटल 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक में। अब आते हैं ऑर्गेनिक पर। ऑर्गेनिक में हमें क्या करना है, GOC और बायोमॉलिक्यूल्स। स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा करूँगा इसका, मैं बता दूंगा आपको। 12 मार्क्स से आएंगे कम से कम, 12 मार्क्स तो फिक्स है इन 2 चैप्टर से। फिर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये 16 से 20 मार्क्स देखे जाएंगे। मैं आपको टोटल आप देख लेना थोड़ा बहुत कमेंट में बताओ। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है। देखो ऑर्गेनिक की रहेगी, 1 शॉट करेंगे PW से, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना। जस्ट तो बस मैंने लिख दिया है, बट बहुत अच्छे से करना। क्वेश्चन वालों पे काफ़ी है। IOC में करेंगे हम, ओम पांडे सर से बेस्ट है, वो मेरे लिए तो बेस्ट है। मैं फिजिक्स वाले से क्यों कर रहा हूँ सब बताऊँगा अभी। इसमें पूरी NCERT से गो थ्रू हो जाए, मतलब NCERT को एकदम अच्छे से करनी है। फिजिकल में 1 शॉट हो जाना मंजिल से, और PYQs। तो टाइम है नहीं, इसलिए हम मंजिल से करें 1 शॉट। आप कहीं और से करना चाहो तो कर सकते हैं। अब देखो
अब हम कहते हैं, मैं बताता हूँ मैं PW को ही क्यों फॉलो कर रहा हूँ। देखो स्ट्रेटेजी समझे, सिंपल है। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, 33 से 35 चैप्टर्स होंगे, वो कर लो, बेस्ट है। अगर मैं डेली का एक चैप्टर करूँगा, ठीक है, डेली 1 चैप्टर बेस्ट है अपने लिए। और फिर मतलब, और हाँ बताता हूँ, रुको सब बताता हूँ, लाइन से करते हैं। देखो PW को इसलिए फॉलो करूँ क्योंकि कंफर्ट हूँ मैं, इसमें कंफर्ट मिल रहा है मुझको, क्योंकि मैं 11th 12th पढ़ी हूँ। मैं पहली बार मैं आपको थोड़ा इंट्रो बताऊँगा, रुको बाद में मैंने क्यों मैं ड्रॉप पर क्यों कैसे हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वन शॉट सब नहीं होगा, वन शॉट से सब कुछ नहीं होगा। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा फोकस देना है। वन शॉट तो बस एक वो है जरिया, PYQ सब ना मेन है। देखो तो 28 साइको में मॉक टेस्ट है, मैंने अराउंड 2 एवरेज करते 3-4-5 दिन हो गया। अब तक उस मॉक टेस्ट में क्या फुल सिलेबस आ रहा है, तो मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है। अब इसी स्ट्रेटेजी से मैं करूँगा। मेरे पास अराउंड 14 डेज है, 14 डेज 14 चैप्टर, देखना कितने मार्क्स आते हैं। मैं 0 पे क्वेश्चन तो बताता हूँ कैसे क्या हुआ। उससे पहले टाइम टेबल थोड़ा इंटो में अगर हो तो सही है। देखो अब आते टाइम टेबल, तो मैं नाइट शेड्यूल बना रहा हूँ, बेस्ट जगह मेरे लिए आपके लिए। अब देखो घर वालों को नहीं मानते, आपको मनाना में, घर वाले नहीं मानते रात में पढ़ने का, बट मनाना पड़ेगा। रात के 12 से सुबह 5 बजे तक आपको 4 घंटे पढ़ना कैसे भी। ये सबसे ज़्यादा आपका इंटेंस होने वाला है, क्योंकि अराउंड आपको 1 घंटे का ब्रेक मिले, आप कैसे भी ले लो कि 15-15 मिनट का ब्रेक ले लो 1 घंटे बाद, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं कुछ नहीं कह सकता। तो 5 बजे से 5:40 से एक्सरसाइज चलेंगे मेरी, बिकॉज एक्सरसाइज इज मस्ट, क्योंकि फिजिकल भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ अब देखो, और एक्सरसाइज का आपको बताऊँ, सोना हो ना उससे पहले आप 100 ग्राम पनीर, दूध, बादाम ये सब ले सकते हो, जिससे आपकी मसल भी बिल्ड होगी, आपकी बॉडी फिट आएगी मतलब। और 6 बजे तक सोने जाना है। और देखो फिर आपको 12 बजे उठना है, 6 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे कम लोगे तो बॉडी बेकार हो जाएगी। 6 घंटे की होनी चाहिए, 8 घंटे की 7 घंटे की है, बट 6 आवर की अभी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब नींद को थोड़ा करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़। फिर उठो 12 बजे, 5 बजे तक आपको नहाना है, ये सब करना है, तो 2 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 3 घंटे में प्रेफर करूँगा, बट क्या है मैं कंटेंट क्रिएशन हूँ, अभी बहुत काम होता है, तो इस जगह नहीं हो पाएगा। 3 घंटे हो गए तो बेस्ट है, 5 मतलब 12 से 5 में। फिर आते हैं हम, देखो 5 से 12 में हमारे पास 7 घंटे, इसमें 4 से 5 घंटे पढ़ना है अपन को, 4 घंटे मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा करो तो बेस्ट है। और इससे हमारे 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो पहले अब मैं आपको बताता हूँ मेरे चैनल का मोटो इंटो। रेवान सोलवेदी, दिस इज़ अ नाम आई ओरिजिनली क्रिएटेड। मैं इसको एकदम लास्ट में, मतलब कभी एकदम जब मैं बताऊँगा ना, मैं सीरीज़ कंप्लीट होएगी, फिर आपको इसका मतलब है बहुत लंबा, बहुत मुश्किल से मिला है, और किसी से मेरे नाम से थोड़ा लिंक है। मेरा रियल नेम नहीं है, ऑब्वियसली आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा नाम, ठीक है, बट ये मेरा खुद का क्रिएटेड है, ठीक है। अब देखो हमारे पास टाइटल सुनो मेनली 48 डेज है, 48 लॉज। अब लॉज में करने वाला हूँ 48 लॉज ऑफ पावर, बुक है ना, रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है उससे। और जेई मेन्स अपना मेन टारगेट है, ठीक है। ये मैंने मतलब थीम सोचा है इन दोनों का, 48 डेज से 45 डेज और 48 डेज मानते हैं। मैं एक ड्रॉपर हूँ, मैंने बहुत समय वेस्ट कर लिया। अब देखो एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, आई मिस्टुक कंफर्ट फॉर पीस। समझ गए, कंफर्ट में पूरा कंफर्ट को मैं पीस समझ लिया कि कंफर्ट से ही लाइफ चल जाएगी, बट लाइफ अच्छी चल रही थी, बट वही कुछ दिक्कत आई, और दिक्कत कभी बताएंगे, बट अब जल्दी से बताता हूँ, मतलब आराम से जल्दी जो भी है। अब देखो अब मेरे सामने रियलिटी है, मैं कहाँ क्या फेस करूँ मुझे जानता हूँ, आप भी जान सकते हो। अब देखो 12th में 60% आए थे, और 12th भी दोबारा देने वाला हूँ, क्योंकि 75% का क्राइटेरिया होता है ना भाई साहब, बहुत वो है। आप पता है मैंने बहुत कुछ वेस्ट किया, लाइफ के 3 साल वेस्ट कर दिया, मतलब मज़े किए। 11th तो ऐसे बहुत वेस्ट, 12th अच्छी गई, ड्रॉप किया मैंने, पूरा वेस्ट कर दिया। 12th में एंजॉय किया मैं, 11th में क्या कोचिंग गया था, बट न स्कूल गया, कोचिंग भी बंक कोचिंग के पीछे हट के फ़ोन चलाना, ये सब ठीक है। अब देखो एक लाइन बताता हूँ आपको, फॉर टू लॉन्ग माई माइंड वॉज फ्री, फॉर टू लॉन्ग माई माइंड वॉज फ्री, फ्री माइंड्स डोंट विन वॉर्स, दे लूज देम।
तो आप समझ पाए तो बेस्ट है। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, PDF चाहिए तो बता देना, मैं इन पेजेस के दे दूँगा आपको। इनफ, देखो अब इनफ हो चुका है। अब चलना है बस, कोई डिबेट नहीं, कोई डिले नहीं। डेली 1 लॉ पर डे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब 48 लॉज ऑफ पावर से इंस्पायर होकर बताऊंगा, मैंने उसको पढ़ूंगा 1 लॉ डेली, अराउंड 15 मिनट जाएंगे, बेस्ट है। कभी भी टाइम निकालो, आपको प्रेफर करूँगा आप भी पढ़ो। मैं और भी बुक्स पढ़ूंगा, बट स्टार्टिंग में मुझे यही समझ में आई तो मैं यही कर रहा हूँ। I will not chase everything, I will execute them and only what scores। मतलब मैं बता ना, मेन चैप्टर्स करूँगा वो हाई वेटेज एंड चैप्टर्स ओनली, समझ गए ना, ओनली हाई वेटेज चैप्टर्स करूँगा बस। यूजलेस वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मॉक्स एग्जाम दूंगा, भले मैं कुछ भी हो, मैं कैसे भी एक्सपोज हूँ, एग्जाम दूंगा मैं आपको एकदम रियल मार्क्स बताऊँगा, प्रूफ ही बताऊँगा। तो ईच डे मैं क्या टारगेट को 1 लॉ अप्लाई करना है। मैं अपनी एक गलती को ख़त्म करूँगा, जो मेरी वीकनेस है ना उसको ख़त्म करूँगा, और मैं स्टैंडर्ड रेज करूँगा। मतलब एक गलती कम हुई तो मैं स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक रेज होगा, बट मैं इससे भी ज़्यादा करूँगा। मतलब मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, आपको होता मोटिवेशन अंदर से आते हो ठीक, बाहर से तो बहुत बेकार है। अंदर से आई और आप करने लगे तो बेस्ट है, बट डिसिप्लिन इज़ व्हाट मैटर्स। तो इधर कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, प्रूफ बताऊँगा आपको, डेली बताऊँगा, टेंशन मत लेना। 48 days is not a preparation time, it is judgment time। ओके। देखो सबसे पहले मेरा मोटो क्या होगा, अगर मैंने एक दिन मिस किया तो मैं उसका प्राइस पे करूँगा। अगर मैं मिस किया तो मैं आपको बता दूंगा मैं क्या प्राइस पे करूँगा अपने आप से, मुझे पता है मैं क्या प्राइस पे करूँगा, ठीक है। पर मैं आपको बताऊँगा किया तो। अगर आप बच्चों बता देता हूँ, आप अभी कभी मिस किए तो, अगर जैसे आप 10 घंटे पढ़ते हो डेली, तो आप एक काम करते हो, जैसे आपने एक दिन मिस कर दिया, एक दिन में आप कितने घंटे पढ़े 10, तो अगले 5 दिन तक डेली 12 घंटे, 12, 13, 14 जैसे ही पढ़ो, एक्स्ट्रा जो 2, 3, 4 करो ना, वो 10 घंटे के बराबर कर लेना, समझ गए। अगर मैं एक दिन जीता तो मैंने अपने सर्वाइव किया हूँ अपने आप को। देयर इज नो प्राइज, बट आई हैव सर्वाइव्ड मैन बोलो मैन। एक तो स्कूल में आ रहा है कि मैं 48 डेज है, 48 लॉस करेंगे और एक कम बैक है अपना सिंपल। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता दें, हमें पर्सनली दिक्कत है, मैं आपको पक्का बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखो, मैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। मैं बोल रहा हूँ बट तो आपको करना करो, ना करना ना करो, आपकी मर्जी है, बट मैं प्रेफर करूँगा सब्सक्राइब करना और बेल आइकन, और तो शेयर में दोस्तों के साथ करना, उनको भी मार्क्स दिलवाना तो कर देना। मैं आपको बताऊँ, इंस्टाग्राम पे मेनली फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं उधर अपडेट्स तो दूंगा, रील्स भी डालूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है। तो रील्स आएगी तो आपको पता चल जाएगा, मैं डेली अपडेट्स रील्स स्कोर करते करते आपके अंदर भी थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी। हाँ, मेरे जैसा इंसान जिसने आज 3 साल बर्बाद किए हैं, वो भी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, समझ गए। तो मैं करूँगा, कर सकता हूँ क्या, कर दूँगा। तो कमेंट में मुझे बताओ, अभी कमेंट में लिखो, सबसे पहले कमेंट खोल के फटाफट लिखो कि आपकी क्या जर्नी है, 2 साल 3 साल जो भी है, और आपने अभी तक क्या किया, गुड्स मतलब व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, मतलब आपने अभी तक क्या किया, कैसे बर्बाद किया, क्या पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, तो आपके परसेंटाइल टारगेट क्या है। देखो, मेनली गोल्स लिख दो आप नीचे, बस गोल लिख दो आप। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा गोल्स लिख दो, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि आपने मुझसे वादा किया है, मैं आपसे वादा करूँ, आप मुझसे वादा करो, हाँ राइट। और ये लिख देना बस गोल्स के नीचे, आई कैन नहीं लिखना, आई विल डू इट बडी, आई विल डू इट, लेट्स। देखो ये बात है, जितने भाई सुनो थोड़ा गोल्स लिख दो, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि आपने मुझसे वादा किया है, मैं आपसे वादा करूँ, आप मुझसे वादा करो, हाँ राइट। और ये लिख देना बस गोल्स के नीचे, आई कैन नहीं लिखना, आई विल डू इट बडी, आई विल डू इट, लेट्स। देखो ये बात है, जितने भाई सुनो बहन कोई नहीं है, हाँ देखो मैं सिंगल हूँ, चल थोड़ा बताता हूँ, मैं सिंगल हूँ बचपन से, और मैं 18 का 19 का हूँगा, जब होऊंगा बता दूँगा, बट मैं हमेशा सिंगल हूँ, किसी को पसंद आ गया तो बता दूँगा, ऐसे शर्माना मत ही, लड़कियाँ आई एम नॉट अ गे यार, दैट्स इट, ओके buddy, let's go with that, though but this is not the end, well
मैं बता दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, डेली एक यूट्यूब पे वीडियो डालूँगा सुबह, मतलब सुबह से दोपहर में जब उठूँगा, और रात को सोने से पहले एक शॉर्ट और रील, जिससे मैं बताऊँगा, मैंने शॉर्ट रील में बताऊँगा क्या किया, और वीडियो में बताऊँगा कैसे क्या मैं डेली टारगेट। तो आप वीडियो मिस मत करना, आप मेरे साथ करते जाओ, मैं आपको पहुँचवा दूँगा सेम कॉलेज के IIT में जाएंगे सेम, और फिर वहाँ पर हम दोस्त बनेंगे प्रॉपर हैं। अब जो आप मेरे साथ आओ, जो ये तो दिक्कत है, ऐसे नहीं बोलिए, छोटे छोटे मिस्टेक होते थे। मैं आपको मिस्टेक बताऊँ, मैं इससे पहले वीडियो बनाई थी, कहीं तो कुछ मिस्टेक किया था। देखो नाइट में टी लगाना भूल गया था मैं। और मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई है, बट वो क्या मैं डिलीट कर दी थी क्योंकि नहीं हो पाता एग्जीक्यूट। अब देखो मैं दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैंने अब जल्दी ठीक कर दिया, ठीक है। तो जो वाले यूज़ ना सरफेस को छोड़ना, ठीक है। और देखो इतना ये वीडियो के लिए बस ये समझ जाओ, मैं करूँगा, आप करना, और लाइक सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबा देना, आपको मैं डेली अपडेट्स पता चलती रहेंगी।